नमस्कार दोस्तों, 2026 की इस खूबसूरत सुबह में आज मैं आपको उड़ीसा के एक रहस्यमय स्थान पर ले जाऊंगा। चिलिका के नीले पानी के बीच स्थित मां कालीजाई के धाम तक हम अब बोट में बैठे हैं। यहाँ सरकारी बोट की किराया प्रति व्यक्ति लगभग 100 से 200 है। यहाँ बोट यात्रा लगभग 45 मिनट की है। यहाँ आपको दूर से सफ़ेद पक्षियों को भी देख पाएंगे। अब बोट की यात्रा शुरू हो गई है। कालीजाई मंदिर पहुँचने में और 40 से 45 मिनट लगेगा। उस बीच हम इस गहरा चिलिका झील और पक्षियों के दृश्यों का आनंद लेंगे। गवर्नमेंट की रूल वजह से बोट के ऊपर ही बैठकर यात्रा करना मना है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद आप बोट के ऊपर बैठ सकते हैं। अगर आप लोग बोट से कालीजाई मंदिर की यात्रा कर रहे हैं तो आप पक्षियों के लिए कुछ खाना साथ लेकर आइए, नहीं तो पक्षी उड़कर दूसरे बोट के पास चले जाएंगे। अब देखिए इस आकाश को, चारों ओर केवल पक्षी और पक्षी हैं। ये सब बहुत दूर देशों से उड़कर आया है। हमारे साथ बोट में उड़ते हुए पक्षियों का दृश्य स्वतंत्रता और लक्ष्य पूर्ण के लिए एक शक्तिशाली स्मारक है। देखिए, खाना फेंकने के बाद पक्षी सब खाने के लिए झगड़ा कर रही है। यहाँ देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ। चढ़ाई होगा चिलिका में एक छोटा शांत द्वीप का नाम है। यहाँ द्वीप कालीजाई मंदिर के रास्ते में पड़ता है। यहाँ पक्षी देखने के लिए एक लोकप्रिय और शांत जगह है, खासकर सर्दियों के महीने में जब प्रवासी पक्षी आती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पक्षी आराम करते हैं। देखिए, हम अभी नीले जलराशि के बीच बोट में जा रही है। चारों ओर का दृश्य बहुत मनोरम है। ठंडी हवा और इस पानी की आवाज़ मन की बहुत शांति दे रही है। कालीजाई पहुंचने तक मैं आपको एक हृदयस्पर्शी ऐतिहासिक कहानी बताता हूं। चलिए। जानते होंगे, कालीजाई में जाई एक लड़की का नाम है। जाई का परिवार बाणपुर का एक साधारण कृषक परिवार था। उस समय बाणपुर क्षेत्रों में जाई और जुई नामक फूल ज़्यादा थी, इसलिए कुई कन्याओं के नाम इसी तरह रखा जाता था। जाई अपने पिता की बहुत लाडली बेटी थी, क्योंकि पुराने ज़माने में बाल विवाह की प्रथा थी। इसलिए जाई ने कम उम्र में चिलिका के दूसरे ओर स्थित पारीकुदगढ़ में शादी की थी। इस समय चिलिका के बीच आने जाने के लिए केवल नाव ही एकमात्र सहारा थी। उस समय हवा से चलने वाली छोटी छोटी नाव चलती थी। यह दिन मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले का था। एक अल्पायु नवविवाहिता अपने पिता के साथ एक छोटी नाव में बैठकर चिलिका झील में यात्रा कर रही थी। वह अपने मायके बाणपुर की छूटकर चिलिका के दूसरे ओर स्थित पारीकुद में अपने ससुराल पहले बार जा रही थी। जब नाव चिलिका के बीच में पहुंची तभी अचानक आकाश में बादल छा गए।
चिलिका के शांत जल भयावह हो उठा। एक प्रलयंकारी तूफान आ गया, जिसे स्थानीय भाषा में कालिजाई झड़ कहा जाता है। तेज हवा और ऊंची लहरी के बीच नाविक ने नाव पर से नियंत्रण खो दिया। तूफान की गति इतनी तेज थी कि नाव एक पहाड़ी द्वीप के पास पलट गई। जाई के पिता और नाविक कैसे तरह अपने जान बचाकर किनारे पर आ गए, लेकिन कोमल जाई उन प्रलयंकारी लहरी के बीच कहीं लापता हो गई। बहुत खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। कहा जाता है कि उस निर्जन द्वीप से जाई के रोने और पापा पापा की पुकार सुनाई देती थी। स्थानीय लोगों और मछुआरे ने विश्वास किया कि जाई की मृत्यु के बाद उस द्वीप की रक्षक बन गई है। माँ काली के साथ उनका नाम जुटकर वहाँ माँ काली जाई के रूप में पूजी जाने लगी। कहा जाता है कि जाई के लापता होने के कुछ दिन बाद पारीकूद के राजा ने एक सपना देखा था। सपनों में जाई ने उन्हें इसी द्वीप पर पूजा करने का निर्देश दिया था। उसके बाद ही राजा ने वहाँ विधिवत रूप से पूजा अर्चना शुरू की थी। कालिजाई मंदिर का निर्माण 1717 में बाणपुर के राजा श्री जगन्नाथ मानसिंह के द्वारा किया गया था। आज भी चिलिका में आना जाना करने वाला मछुआरी और यात्री माँ को प्रणाम किए बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। विश्वास है कि माँ को दर्शन करने से यात्रा सुरक्षित हो जाता है। जाई जिस पहाड़ में खो गई थी उसका प्राचीन नाम मोहितर पहाड़ था। लोक श्रुति के अनुसार उस पहाड़ में पहले से माँ काली का एक प्राकृतिक पत्थर रूप था। जाई के मृत्यु के बाद उनके शुद्ध आत्मा माँ काली के साथ मिलकर एकाकार हो गई, जिसका परिणाम स्वरूप वहाँ माँ काली जाई के रूप में पूजा जाने लगे। कालिजाई द्वीप के पास अधिक गहराई होने के कारण वहाँ भंवर बनने का संभावना रहती है, इसलिए जाई का नाव वही पलट गई थी। कालिजाई द्वीप पर रात होने पर कोई भी नहीं रुकता है। मछुआरे कहते हैं कि आज भी जब वे रात में उस द्वीप के पास से गुजरती है तो उन्हें जाई का पुकार सुनाई देती है। यदि आप 14 जनवरी को आ रही हैं तो आप विशाल मकर मेला का आनंद ले पाएंगे। इस समय चिलिका विदेशी पक्षियों के कलर से भर जाती है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करने के साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ कालिजाई।